2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अपनी अंकों में संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, वो अधिकतम 3 विषयों की पुनः परीक्षा दे सकेंगे, रीटेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, एब्सेंट थे, उन्हें भी विशेष अवसर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार के अनुसार ये परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। वहीं स्पेशल चांस के तहत परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों का परिणाम भी 10 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये एग्जाम की डिटेल्स जो है और प्रोसीजर बताई जाएगी। तो हरियाणा बोर्ड का ये फैसला है। 25 फरवरी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 26 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू की गई थी। 10वीं की परीक्षाएं 20 मार्च तक चली, जबकि 12वीं की परीक्षाओं का अवसान 1 अप्रैल को हुआ था। बैक टू बैक अगर बात करें, 2 अप्रैल से ही विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा मूल्यांकन यानी अंकन का कार्य शुरू करवा दिया गया था। एक बार फिर से विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा मोड में है। किस तरह की परीक्षा इस बार विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा? हालांकि नई शिक्षा नीति की अगर बात की जाए, उसके तहत 2 मरतबा परीक्षा आयोजित करवाई जानी चाहिए साल में। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड संभवतः ऐसा देश का पहला बोर्ड बनने जा रहा है जो कि 2 बार ये परीक्षाएं अब आयोजित भी करवाएगा। किस तरह का शेड्यूल है, किस तरह से विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? एक बार फिर से शेड्यूल जारी किया जा रहा है, किस तरह की प्रक्रिया अख्तियार की जाएगी? सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि परीक्षाएं बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। शिक्षा बोर्ड अब आगे जैसा कि NEP 2020 भी कहता है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी समय समय पर परीक्षा पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उद्देश्य एक ही है। सभी जो इस प्रकार की क्रियाकलाप हैं कि बच्चों को किसी प्रकार से परीक्षा का जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर जिसे हम कह सकते हैं, उससे मुक्ति कैसे दिलाई जाए। और इसका प्रभाव अभी जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, इसमें भी देखने को मिला है। जैसे कि परीक्षार्थियों ने अनुचित साधन प्रयोग की जो बात है, उसके बारे में ज़्यादा इस बार कोशिश नहीं की है, जिसका सीधा प्रमाण है कि सबसे कम UMC केसेस इस बार बने हैं। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी विद्यार्थियों को 4 अप्रैल से अर्थात कल से पोर्टल खोलकर यह सुविधा दी है कि यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा समझता है कि किसी कारणवश मेरा 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स में पेपर मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं अटैम्प्ट हुआ है, वह दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। पोर्टल कल से खुल जाएगा, जो कि 10 अप्रैल तक खुला रहेगा। और इसमें आप लॉगिन करेंगे अपने पुराने रोल नंबर के साथ, और उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल भरेंगे। बाकायदा एक सीक्वेंस इसमें है, ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करते जाना है। और कोशिश रहेगी कि हमारी 20 अप्रैल के आसपास हम आपकी ये तीनों विषयों की परीक्षाएं ले लें, क्योंकि इन परीक्षाओं का भी बेनिफिट तभी होगा परीक्षार्थियों को जब हम रिजल्ट कंसोलिडेट करके एक साथ निकालें, ताकि बच्चा आगे कहीं एडमिशन लेना चाहे तो उसको उसमें लाभ मिल सके। इसके साथ साथ सर, विगत में एक परीक्षा हुई थी, स्पेशल चांसेस की परीक्षा हुई थी। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि सेवा में हैं, सरकारी सेवा में बतौर अध्यापक। कोई ACP की वजह से जो ACP रोकी गई थी, कुछ इस तरह की चर्चाएं थी। उसके बाद वो अंक सुधार के लिए उन्होंने परीक्षा दी थी, उसका परिणाम भी लंबित है। वो परिणाम कब तक विद्यालय शिक्षा बोर्ड जारी करेगा? हाँ, पास्ट में ऐसे कुछ प्रतिवेदन काफ़ी व्यक्तियों की तरफ से आए थे। बाद में पता चला कि सभी वो प्राइमरी टीचर्स हैं, यानी शिक्षक साथी हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी उनको यह आश्वासन दिया गया था कि आपको कैरियर को आपको ध्यान में रखते हुए कोई अवसर दिया जाएगा। तो ऐसी विशेष परीक्षा का अवसर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दिया था, जिसका परीक्षा परिणाम अभी अगले सप्ताह में यानी लगभग 10 अप्रैल से पहले डिक्लेयर करने जा रहे हैं। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार। परीक्षा जो है लगातार, क्योंकि अभी जो संपन्न हुई थी विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, बैक टू बैक जो है मार्किंग की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन एक और परीक्षा जिसके लिए 4 तारीख से आवेदन किया जा रहा है, 4 तारीख से 10 तारीख तक पोर्टल खुलेगा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का। उसमें वो अभ्यर्थी जो कि किसी वजह से कम परफॉर्म कर पाए थे या उनको किसी तरह का डाउट था, उसको दूर करने के लिए वो दोबारा से परीक्षा दे पाएंगे, जिसमें वो बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। हालांकि ये परीक्षाएं जो है इसी माह में संभावित हैं, और इसके साथ साथ रिजल्ट भी इसी माह, जो मुख्य रिजल्ट है उसके साथ उसको कंपेयर करके दिया जाएगा। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक बार फिर से इस परीक्षा के लिए तैयार है।